सर, मैं आपसे आज बात करता हूं जो पाकिस्तान और इंडिया की ये जंग हुई, 7 घंटे में 7 जहाज गिरा दिए। हम ये इससे ज्यादा जहाज गिरा सकते थे, आपको मालूम होना चाहिए, मगर ये 7 जहाजों ने पाकिस्तान की तरफ फायर किया और उनको मार दिया। और ये क्लियर मैसेज दुनिया को दिया गया कि जो पाकिस्तान की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये गलीस दुश्मन इस जंग के हारने के बाद बाज नहीं आया, कहता है हम सिंदूर 2.0 शुरू करेंगे। शर्म नहीं आती इसको? इसने अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पे फिर अटैक करवाया, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया गया, हमारे केपीके में, हमारे बलूचिस्तान में टेररिज्म करवाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने इसका भी भरपूर जवाब दिया और ये भी जंग जीत के दिखा दिया हमारे को। आज पूरी दुनिया में हमारे फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया में, यूएसए में, सऊदी अरेबिया में, कतर, मलेशिया, टर्की, आप नाम ले लें, हर जगह पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा है, हर जगह पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का आपके ऑनर में क्लैप की जाए। सर, मैं अब आता हूं इकोनॉमी की तरफ। FPCCI, जैसे जकी जार साहब ने बताया, IPP के ऊपर एक हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी। 48 रुपए का जो यूनिट था अल्हम्दुलिल्लाह 31 रुपए का हो गया। जकी साहब ने शायद 34 कहा था, 31 रुपीज का हो गया। और इसको 9 सेंट पे लाना है, जो कि 25 रुपए होना चाहिए। बैंक इंटरेस्ट 22% से आज 11% पे आ गया हुआ है। हमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है टैक्सेस के ऊपर। जैसे मेरे सियालकोट चैम्बर ने बात की, 49% से लेकर 67% के टैक्सेस, नहीं चल सकता काम यहाँ पर, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। सर, हमारी चैम्बर्स, हमारी FPCCI की टीम दिन रात इस पे काम कर रही है और हम आराम से नहीं बैठेंगे जब तक ये 9 सेंट की बिजली और 9% इंटरेस्ट नहीं होगा। हम इस पे काम करते रहेंगे। मगर मैं अपने बिजनेस कम्युनिटी से भी कुछ बातें करना चाहता हूं। आप ये मत एक्सपेक्ट करें, कैसे हो सकता है? क्या आपके कारोबारों को आके आज फौज चलाएगी या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप चलाएगी? आपका भी तो कोई हक है, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है काम करने की। अगर आज बिजली सस्ती नहीं है किसी भी रीजन से, तो आप सोलर लगाइए, सोलर लगा के अपनी कॉस्ट को नीचे लाएं। आप किसका वेट कर रहे हैं? अगर आज इंटरेस्ट रेट कम नहीं है तो जो प्रॉपर्टी बनाई है उसको बेच के डालें अपने कारोबार में, अपनी कॉस्ट और डूइंग को कम करें। जितनी इज्जत पाकिस्तान को आज मिल गई है, इस वक्त मिल रही है, ये तो वक्त है हम अपने कारोबारों को 10-10 गुना बड़ा करें। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा नफा करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करें, क्योंकि जितना आप अपने कारोबार को बड़ा करेंगे उतनी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उतनी आप एक्सपोर्ट ला कर देंगे हमारे को, और उतना ज्यादा टैक्स ला कर देंगे मुल्क को। तो आपकी जिम्मेदारी है इसको कम करें। हाँ, मुझे आज अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो भी ये पेन रखते हैं। ये चैम्बर बनाने का मकसद
कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमारा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। मैं ये चाहूंगा हमारी जितनी भी पॉलिटिकल क़यादत है, अगर यहाँ कसूर, सर अल्लाह ताला ने आपको कसूर से इज्जत दी, आप कसूर की वजह से पूरे पाकिस्तान पे लीड कर रहे हैं। अगर आप कसूर आकर बैठ जाए हर 3 महीने में यहां पर हमारे बिजनेसमैनों से मीटिंग करें, तो क्या समझते हैं कि बिजनेस ग्रो नहीं होगा? बिजनेस ग्रो होगा। इसी तरह हर चैम्बर की पॉलिटिकल क़यादत अगर चैम्बरों में जाकर बैठ जाए और बिजनेसमैनों की मसले मसाइल सुने, 3 महीने में 1 दिन दे दें आप देखें कैसे बिजनेस ग्रो नहीं होता। सर एफपीसीसीआई का एक विजन है, मलिक साहब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारा एफपीसीसीआई का विजन है $100 बिलियन की एक्सपोर्ट, पॉवर्टी एलिविएशन पे काम, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये हमारा एक विजन है जिसको हम लेके चले और इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर इसको पूरा करेंगे। सर मैं एक फिगर शेयर करता हूं, पूरी आर्मी का जो बजट है वो 2.3 ट्रिलियन रुपए है। आपको मालूम है हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे कितना पैसा लगा रहे हैं? 3.2 ट्रिलियन रुपीस, 3.2 ट्रिलियन रुपए हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे लगा रहे हैं। आर्मी तो हमें नजर आती है, जंग जीत के दिखाती है, बट हमें हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत मेहनत की जरूरत है। मैंने अभी अपने मिनिस्टर साहब से बात की, अभी वो चले गए, मेरा दिल खुश हुआ है उसकी बात सुन के, राना सिकंदर की, जो वो बोल गया मुझे, मैला मुझको बताएं आपके कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पता है उसने क्या बोला? उसने मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं तो शॉक हो गया, हमारे किसी के भी नहीं पढ़ते, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं। अगर राना सिकंदर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रहा है तो उसकी ख्वाहिश है कि सरकारी स्कूल सही हो और वो मेहनत कर रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको कामयाब करे, जिस तरह से वो ये लड़का बात करके गया और काम कर रहा है। बट सर एग्रीकल्चर लोएस्ट यील्ड इन द वर्ल्ड, रेयर अर्थ हम कहते हैं 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के रेयर अर्थ हमारे मुल्क में, $2 ट्रिलियन का प्लेसर गोल्ड हमारे मुल्क में है। ऑयल के रिजर्व्स बेबहा, तो अमेरिका आ रहा है ऑयल के लिए, माइंस एंड मिनरल्स, कमाल के लोग। जब ये सब कुछ है तो फिर आईएमएफ का लोन क्यों? ये 100 पता नहीं 25 के 30 बिलियन डॉलर का लोन क्यों? ये 80 ट्रिलियन रुपए का लोकल डेट क्यों? हम क्यों कर्जों में धंसते चले जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गलती हमारे से हो रही है। 78 साल गुजर गए इस मुल्क को बने हुए। हमारा जीडीपी साइज सर 412 बिलियन डॉलर है, इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर है। कैसे हम अपने आप को ठीक करेंगे? किस तरीके से हम यहां से निकलेंगे? यंग मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, अभी राना फैसल खोकर साहब बैठे हुए हैं, मलिक साहब, आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट सर कुछ सिस्टम में गलती है, उस सिस्टम को ठीक करना है। वो सिस्टम में जो एफपीसीसीआई के रिसर्च की टीम है वो ये कहती है कि हमारे को डेवोल्यूशन ऑफ पावर, हमें छोटे सूबे चाहिए हैं। इतने बड़े बड़े सूबे लेकर हम निजाम को नहीं ठीक कर सकते। आप एक स्कूल ठीक कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, या तो लाखों स्कूल हैं, उसको कैसे हम ठीक करेंगे? हम कहां तक पहुंचेंगे? हॉस्पिटल्स को कैसे ठीक करेंगे? लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी?
वुमेन एम्पावरमेंट पे कैसे काम होगी, उस डिवीजन का पोटेंशियल कैसे हम निकालेंगे। गुजरात से हाजी साहब आए हुए, कटलरी का काम, इतना खूबसूरत काम होता है वहां पर, बट जब मैं पूछता हूं एक्सपोर्ट कितनी है तो पता लगता है $140 मिलियन। दुनिया में ट्रेड कितनी होती है? $82 बिलियन। क्या वजह? मैं सखर जाता हूं, पता लगता है 4 कंटेनर खजूर के एक्सपोर्ट होते हैं हर रोज के। वो खजूर बाहर जाता है, कोई खजूर के अंदर बादाम डालता है, कोई खजूर के ऊपर चॉकलेट डालता है, उसको बतील बनाता है, हजार गुना महंगे खजूर हमारे मुल्क में वापस आते हैं। कौन इस पे काम करेगा? मैं सवाल चला गया, वहां पे एमरल्ड निकल रहा है, मैंने स्टडी की, पता लगा $2 बिलियन की वर्ड के एमरल्ड लोग जेब में भर के थाईलैंड जाते हैं, उसको कट एंड पॉलिश कराते हैं, उसको $8 बिलियन के बेच देते हैं। कोई पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने 33 डिवीजन है तो 33 सूबे बना दें आप, और हर डिवीजन में कम से कम $6 बिलियन का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। $6 बिलियन एक्सपोर्ट करें, 200 बिलियन बन जाता है। हम तो 100 बिलियन का पोटेंशियल लेके चल रहे हैं। इंडिया में 1947 में 9 सूबे थे, आज 36 हो गए। पाकिस्तान 1947 में 33 मिलियन की पॉपुलेशन थी, 4 सूबे थे। आज 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, आज भी 4 सूबे हैं। इनको कैसे कंट्रोल करेगा? इनको हैंडल नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े यूनिट्स। हम भी जब नंबर ऑफ मिले ज्यादा लगाते हैं, उसके सीईओज अपॉइंट करते हैं कि उसको जाके संभालो। मलिक साहब, आप हमारे लीडर हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं है सर। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमें नहीं पता इसको सूबा बोलें, हमें ये नहीं मालूम कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोलें। सर वो तो आपका काम है, आपने फैसले करने हैं, बट जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होती, जब तक हम नीचे तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देते, वो काम नहीं हो सकता सर। मैं कराची में गया, दादू से एक साहब मिलने आए, 7 घंटे ड्राइव करके। उसको अगर कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम हो और वो 7 घंटे ड्राइव करके आए और 7 घंटे ड्राइव करके वापस जाए, तो बंदा वहीं खर्च हो गया सर, काम नहीं चल सकता सर। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को सीरियस लिया जाए। इनके सूबे बोलें, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोलें, बट कर जाएं। अब वेट नहीं करना हमने। दुश्मन, ये गलीज दुश्मन हमारे सर पे खड़ा हुआ है, हर रोज कोशिश कर रहा है बदला लेने की। आपकी पाक आर्मी, आपकी हुकूमत जंग लड़ रही है, आपकी इज्जत बढ़ा रही है सारी दुनिया में, बट हमारा भी कुछ फर्ज है, वो हमने पूरा करना है और इंशाल्लाह पूरा करके रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।